जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में सौरमंडल का उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। हमने पिछले लेक्चर में बताया था बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी क्या है 15 बिलियन साल पहले यानी 15 खरब साल पहले एक उच्च घनत्व वाला पदार्थ था और यह एक अज्ञात शक्ति के कारण इसमें विस्फोट हुआ और जो विस्फोट हुआ उसके छोटे छोटे जो टुकड़े बचे वही है सो आकाश गंगा है कहलाया। जो छोटे छोटे टुकड़े और टुकड़े के अंदर उसके अंदर तारे थे उसी को हम लोग आकाश गंगा कह रहे हैं। यही जो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं और वो एक में समाएगा सब। ये अज्ञात शक्ति जब खींचना काम करेगा तो ये सब एक जगह फिर समा जाएगा, तो इसी को बोलते हैं सुपर क्रंच। इसको क्या चीज बोलते हैं? सुपर क्रंच। और बिग बैंग थ्योरी का ये इसका सिद्धांत दिए थे बेल्जियम के पादरी थे जॉर्ज तेरे मेरे ने दिया था। इन्होंने एक पादरी थे, पादरी मतलब जो चर्च में जो धर्मगुरु होता है वो। और हम लोग यहाँ भारतीय में कुछ नहीं करने सके तो चलो धर्मगुरु बन जाए। और ये सुपर क्रंच जब होगा तब हम लोग भी पृथ्वी से एक जैसे पहले एक उच्च घनत्व वाला पदार्थ है उसी में जाके समा जाएंगे तो हम लोग का टेंशन नहीं है। हम लोग के बगल में है सो सूर्य है सो सामने ही है। देखो यहाँ पे ये हम लोग का अर्थ है और अर्थ जब है सो ये जब सुपर क्रंच होगा तो एक सीधे का सूर्य आपका धधकता हुआ गोला है और ये यहाँ पे हम लोग को सब कुछ झोल हो गया। यहाँ पे कोई फेवर लवली काम नहीं आएगी। यहाँ पे लड़की लोग का मेन चिंता यही कि मर जाएंगे, इसका चिंता नहीं है। हम लोग काले हो जाएंगे, ये इसी का चिंता रहता है। और आजकल भी लड़की सब बहुत ज़्यादा मेकअप कर रही है। फरवरी का महीना है ना, इसलिए इससे बच्चों लड़का लोग ना जाने कितनों का दिल तोड़ा है इस फरवरी ने, इसीलिए इस फरवरी का दिन ही कम कर दिया है। और आकाश गंगा में आप लोग देखते हुए यहाँ बीच में एक व्हाइट हॉल टाइप का एक प्रकाश आ रहा है। या ये कहाँ से आता है इसकी कोई पता नहीं है। ये काल्पनिक है। काल्पनिक तो आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, जैसे चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, खाना खिलाए थूर के, कुछ भी काल्पनिक मान सकते हैं। और ये शक्ति ये मंदाकिनी है और ये मंदाकिनी में हम लोग का एक साइड सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य है, सूर्य के अगल बगल क्या चीज़ है? यहाँ पे ये नक्षत्र है और ये तारामंडल है। ये तारामंडल है, ये सब तारामंडल का एक समूह है। क्या चीज है? एक समूह है, तारामंडल का समूह है। और ये नक्षत्र है और नक्षत्रों की संख्या कितना है? 27। और ये 89 नहीं है, ठीक है। एग्जाम में 88 ही पूछता है, 88 ही पूछता है, क्योंकि जब नया नया खोज होता है तो न्यूज वाले पूरा चिल्ला देता है कि हाँ नया एक आकाश गंगा एक तारामंडल नया मिल गया। लेकिन इस पर रिसर्च होने के बाद ही प्रूफ होता है। जैसे आप लोग के भी ऊपर जब कोई आरोप लगता है मीडिया वाले पूरा उछाल देते हैं, लेकिन जब उसको निर्दोष साबित किया जाता है तो कोई नहीं दिखाता है। और यहीं पे है हंटर पाया जाता है, ठीक है। यहीं पे हंटर पाया जाता है। हंटर है, सप्तऋषि है और हंटर के पास ही साइरस तारा पाया। साइरस तारा क्या है? यह एक सबसे चमकीला तारा है और साइरस तारा है सो इसको डॉग स्टार तारा भी कहा जाता है। और सप्तऋषि के पास है, यहाँ सप्तऋषि है, इसके पास है सो पोलर स्टार पाया जाता है। कौन स्टार? पोलर स्टार। ये दिशा दिखाने का काम करता है। वृहद सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि के बीच में यह पाया जाता है। कौन? पोलर स्टार। हम लोग का ये सब देखने यहाँ सूर्य है और सूर्य के पास तारामंडल है और नक्षत्र है। और लेकिन यहाँ समस्या यहाँ पे सूर्य के पास अपना सौर मंडल है, ठीक है। ये सौर मंडल बना कैसे आखिरकार, इसको हम लोग जानेंगे। ये सौर मंडल कैसे बना इसी को हम लोग जानेंगे। यानी कि सौर मंडल का उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। सौर मंडल किसको करते हैं? यानी कि सोलर सिस्टम, ठीक है। सूर्य और उसके आसपास ग्रह और क्षुद्र ग्रह के समूह को ही सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के आसपास ग्रह और क्षुद्र ग्रह के समूह को ही हम लोग सौरमंडल कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग पिक्चर में, देखिए ये सूर्य है और सूर्य के आसपास ग्रह जितने भी है इसी को हम लोग है सो सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल के उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें तो इससे संबंधित 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला है मोनो स्टार थ्योरी और डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार। यानी कि सौरमंडल के उत्पत्ति के सिद्धांत में 5 विद्वानों ने इस सिद्धांत को दिया है। पहला है कांट, दूसरा है लाप्लास, तीसरा है चेम्बरलिन, चौथा है जीन्स और 5वां है लिलिटन। और इन चारों का फेल हो गया, सिर्फ
कांट का सिद्धांत ही प्रूफ होने सका, इसी का सिद्ध होने कर सका। ये चारों सिद्धांत है सो फेल हो गया। और इन सभी को हम आगे देखते हैं। देखिए मोनोस्टार थ्योरी में देखते हैं, इसमें विद्वान है कांट, इन्होंने क्या चीज बोला, कांट है सो क्या बोला है। देखो एक सूर्य था, ठीक है, ये यहाँ एक सन है, क्या चीज है, एक सन है, एक सूरज, ये सूरज है। ये सूरज का घूर्णन गति बहुत ज्यादा था, क्या था, घूर्णन गति बहुत ज्यादा था। और ये घूरने से है, ये घूरने से इसके अंदर से ये छिटक गया, ये क्या हो गया, छिटक के ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, इसी से ग्रह और उपग्रह बना, ठीक है। जो बड़ा बन गया उसको ग्रह बनते हैं बोला जाता है, जो छोटा छोटा टुकड़ा बना उसको क्षुद्र ग्रह। लेकिन इस ग्रह की क्वालिटी सूर्य से मैच नहीं किया गया, तो इसकी थ्योरी को भी रद्द कर दिया, इसका थ्योरी को भी नहीं माना गया। लाप्लास का देखते हैं, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी बताया एक सूरज था, ठीक है, सूरज था, सन था, और इसके अंदर से है सो, इसके अंदर से जब यह एक है सो नया तारा था, ठीक है, नया तारा था, तो इसके अंदर से धीरे धीरे है सो उष्मा की कमी हो गई, ठीक है, इसके अंदर सॉरी उष्मा ने ईंधन की कमी होने लगा। कमी होने से इसका बाहरी भाग का जो एक परत था वो टूट के बाहर आ गया, कैसे आ गया, इसका बाहरी भाग का जो एक परत था वो टूट के बाहर आ गया, और ये परत है सो विस्फोट कर गया, ठीक है, ये परत है टूट गया, और इसी से ग्रह और उपग्रह बन गए, ठीक है, कैसे बन गए, ग्रह और उपग्रह। इन्होंने लाप्लास में इसको एक निहारिका सिद्धांत से बताते हैं, यानी कि नेबुला सिद्धांत इन्होंने दिया था, और इसी को बोला कि ये ग्रह है और उपग्रह, लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी मैच नहीं कर गई थी, इसीलिए इसका भी सिद्धांत को मान गया। आप लोग भी यहाँ पे कांट का ही कॉपी पेस्ट ये भी लगभग किया है। अब हम लोग आगे डुअल स्टार थ्योरी में देखेंगे, इसमें भी दो विद्वान थे, पहला कौन थे, चैम्बरलिन। और चैम्बरलिन ने क्या कहा, चैम्बरलिन ने बताया कि एक सूरज था, और एक सूरज के अतिरिक्त एक तारा था, क्या चीज था, एक तारा, और एक तारा का एक गुरुत्व जब घूर्णन कर रहे थे, ये तारा है तो जब ऐसे घूर्णन कर रही थी, किसका, जब सूर्य का घूर्णन कर रही थी, तो इसके अंदर से जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है सो इसको खींच लिया, ठीक है, इसको है सो खींच लिया, और इसी को खींचने से जो बना उसी को ग्रह और उपग्रह, जो बड़ा था उसको ग्रह बोल दिया, और जो छोटा था उसको क्षुद्र ग्रह बोल दिया। लेकिन इसमें जब इसको पूछा गया तो ये तारा कहाँ गया, तो ये तारा का इन्होंने कोई भी रीजन नहीं बताया कि कहाँ गया या नहीं बताया, तो ये भी सिद्ध नहीं होने सका। और क्योंकि हम लोग का सबसे करीबी तारा जो है सो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, सूर्य से प्रोक्सिमा सेंचुरी है, इन्होंने भी चैम्बरलिन ने भी सिद्ध नहीं करता। आप जिन्स महोदय ने क्या कहा था, इन्होंने भी बताया कि एक सूर्य के अतिरिक्त एक तारा था, कैसे था, एक तारा था, सूर्य के अतिरिक्त तारा था, और जब ये घूर्णन कर रही थी तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिंचाव होता था। गुरुत्वाकर्षण जब नजदीक आता था तो एक ज्यादा खींचता, जब दूर जाता तो कम खींचता था। इसी तरह जो एकदम पास से खींचा उसको ज्यादा खींच लिया, तो ये बृहस्पति ग्रह बन गए, इन्होंने बताया। और जो दूर से खींचा और वो कम छोटा ग्रह के रूप में बना, यानी कि ये नोचने उचने का सिद्धांत इन्होंने दिया। जब कम आया, ज्यादा नजदीक आया तो ज्यादा कस के नोच ज्यादा खिंचा गया, और जब दूर गया तो कम इसका पावर लगा, तो ये कम ही खींचने लगा, और ये छोटा ग्रह के रूप में लिया। लेकिन इससे भी पूछा गया कि जीन्स महोदय को भी पूछा गया कि ये तारा कहाँ गया, तो इन्होंने भी इसका जवाब नहीं दे सका, ठीक है, तो इसका भी सिद्धांत है सो रद्द हो गया, इसका भी सिद्धांत है सो मान्यता नहीं दिया गया। और हम लोग अब आगे देखते हैं, इसी का लिलिटन का ही सिद्ध होने सका था कि ये इसी का सीधा आखिरकार लिलिटन महोदय ने क्या कहा हम लोग जानेंगे। इन्होंने बताया कि एक सूर्य था, ठीक है, एक सूर्य था, ठीक, ये सूर्य है, ठीक, और सूर्य के अतिरिक्त इन्होंने दो तारा के बारे में बताया, क्या चीज, दो तारा के बारे में बताया, ये दो तारा था, ठीक, दो तारा था, और इसकी दो तारा था, ठीक, ये सन और ये स्टार था, ठीक। इन्होंने बताया कि
दो तारा था और एक तारा नया था और दूसरा तारा है सो वो बूढ़ा हो चुका था। दूसरा तारा बूढ़ा हो चुका था। और बूढ़ा बूढ़ा कब होता है तारा? जब इसके अंदर से ईंधन की कमी होती है और ईंधन की कमी से ये लाल दाना बनता है, यानी कि रेड जाइंट बनता है। और रेड जाइंट से इसके बाद ऐसे ये अभिनव तारा बनता है, यानी बड़ा है तो अभिनव तारा, यानी कि एस चंद्रशेखर सीमा से जो तारे बड़े होते हैं वो ऐसे अभिनव तारा यानी कि विस्फोटक तारा बनते हैं, यानी कि सुपरनोवा बनते हैं। सूर्य का द्रव्यमान इंटू 1.44, ये चंद्रशेखर सीमा से बड़ा तारा था। एक तारा था सो वो बड़ा तारा था ये। और इसी के ये है सो ब्लास्ट किया, ये तारा है सो ब्लास्ट किया, ठीक है। ये एक तारा था जो बूढ़ा हो चुका था, वो तारा है सो ब्लास्ट किया। और ये ब्लास्ट किया तारा तो इसी के अंदर से न्यूट्रॉन तारा भी निकाल। न्यूट्रॉन तारा धीरे धीरे सिकुड़ कर इसका घनत्व इतना हो गया कि ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया। और ब्लैक होल में कन्वर्ट हुआ जो कुछ तारा हुआ जो ये टूटा, सो ये छोटे छोटे ग्रहों के रूप में ले लिए। ये छोटा छोटा है सो ग्रह बन गया, ठीक है। ग्रह और उपग्रह इससे टूटा सो। और ये ब्लैक होल जो बना था, ये ब्लैक होल जो बना था ये तारा को नष्ट कर दिया, ठीक है। ये तारा को ब्लास्ट कर दिया। और ये ब्लास्ट कर ये तारा ब्लास्ट कर देता, इसको भी खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। और खत्म में ब्लास्ट ये भी छोटे छोटे टुकड़े में है सो बट गया। इन्होंने तो इसका थ्योरी को इन्होंने सिद्ध कर दिया। अब ना ये तारा बचा, अब ना ये तारा बचा, अब ना गवाह बचा ना सबूत, यानी कि जो जज साहब बोल रहे हैं वही है सही। इन्होंने अच्छा, एक वकील का दिमाग अच्छा लगा, इन्होंने तो जबरदस्ती सिद्ध किया था। एक बार हम रीड कर देते हैं। ये मोनोस्टार थ्योरी, मोनोस्टार में दो थे, कांट और लाप्लास। और डुअल स्टार में चेम्बरलिन और जीन्स और डबल स्टार में न्यूटन। इसी का सही हो नहीं सका था। और इसमें कांट महोदय ने एक सूर्य था और सूर्य को इन्होंने चक्की तरह नचाया। दीपावली में नहीं देखते हैं बच्चा लोग घुमाता है गोल गोल, उसी तरह नचवा के और इसको बाहर का भाग तोड़वा दिया। लेकिन इसकी क्वालिटी इससे मैच नहीं की तो इसको भी रद्द कर दिया। और इन्होंने भी नचवाया गोल से और एक इसको चिप्पी के रूप में बाहर, एक परत के रूप में बाहर है और इसको विस्फोट करने से ये तारा, लेकिन इसकी क्वालिटी इससे नहीं मैच कर रही थी। इसके लाप्लास का भी कैंसिल हो गया। डुअल स्टार में चेम्बरलिन था, ठीक है। चेम्बरलिन ने बताया कि ये तारा था, ठीक है। और ये तारा था, एक यहाँ भी तारा था, ये यहाँ भी तारा था। और इस सन से जो गुरुत्वाकर्षण बल से खींचा तारे को, तो ये तारा को निर्माण तारों का निर्माण ये गुरुत्वाकर्षण बल से खींचा ये तारा, तो ग्रह और क्षुद्र ग्रह का यहाँ पे उत्पत्ति हुई। लेकिन इसकी क्वालिटी इससे मैच नहीं किया गया। और इसके साथ ये भी पूछा गया कि ये तारा कहाँ गया। लोग कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, और इन्होंने इसको देने इसका भी जस्ट है सो कॉपी पेस्ट मारा है जीन्स महोदय ने, ठीक है। जीन्स ने भी बताया है कि यह एक सूरज था और जब तारा नजदीक गया, ये सूरज था, ये एक्स्ट्रा तारा था, तारा नजदीक गया तो ज़्यादा अधिक खींचा और दूर गया तो कम खींच नहीं सका। यानी कि ये 9 से उठने का सिद्धांत किसने दिया था? जीन्स महोदय। सब एक ही समय ये लोग ऐसा सिद्ध कर रहा था, इसलिए सब एक दूसरे का कॉपी पेस्ट मार रहा था। क्योंकि ये 2.5 साल उतना इंटरनेट का जमाना थोड़ी ना था। अब ना आ गया इंटरनेट का जमाना, तो सब पता चल जाता है कि कहाँ कौन क्या है। सो उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं किया था, इसीलिए। और न्यूटन का आखिरकार यहाँ पे सक्सेस हो गया। क्या चीज़ का? न्यूटन का सक्सेस है। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान है, जब ये ब्लैक होल के था, एक क्वेश्चन में ये भी है कि ग्रह और क्षुद्र ग्रह भी तो ब्लैक होल के लपेट में आ गया होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जब घूर्णन कर रही थी तो ये सब जो ग्रह और उपग्रह है वो इधर आ गया होगा, ठीक है। ये घूर्णन करते हुए इधर आ गया होगा, ग्रह जो उपग्रह है सो इधर आ गया, और इसी समय इधर है तो इसको ब्लास्ट किया होगा। इसी समय है सो यहाँ पे इन दिनों में ब्लास्ट हो गया। जब इन लोग घूर के ये साइड आया, जब ये सारे सो घूम के, जब ये तारे से इधर घूम कर ये साइड आए, इधर घूमते हुए, तो इधर देखे कि देखो इधर आया तो कोई बड़ा, तो इधर ये सब ब्लास्ट हो चुका था, ठीक है। ये सब ब्लास्ट हो चुका था, और ये ब्लास्ट होने से ये भी खत्म हो चुका था, ये भी तारा खत्म हो चुका था, और ये भी तारा खत्म हो चुका था। यानी कि ये सारे है सो खत्म
हो चुके थे, ठीक है। तो जब ये घूम के आए तो यहाँ पे देखने आ लिए कांड हो ले रहे वक्त ये लोग है सो, इन लोग का ब्लास्ट का टुकड़ा है से ईटा पत्थर के रूप में है सो पूरा चित्राया हुआ था। और यहाँ पे जो ईटा पत्थर टूटा था, जो शनि ग्रह है सो इस शनि ग्रह है, ठीक है। ये शनि ग्रह है और शनि ग्रह के अंदर है सो सब गुरुत्वाकर्षण के बाद ये जो टूटे फूटे थे वो है सो सब अपने अंदर लेपट रहे हैं। और इसके अंदर से है सो 7 छल्ला घूम रहा है शनि ग्रह के बीच 7 वरुण ग्रह भी कुछ लिया और इसके अंदर भी छल्ले घूम रहे हैं। तो बाद में जब इसको जूम करके देखा गया तो है सो देखा गया कि यहाँ तो ईटा पत्थर है सो घूम रहा है। जब बाद में इसके ऊपर रिसर्च किया गया धरती पर से, तो यहाँ पे पता चला कि ये इसके अंदर ईटा पत्थर जो ब्लास्ट का टुकड़ा था उसी सारे है से वही सब घूम रहे थे। और जब ये ग्रह की दिशा, ठीक है, जब जो ब्लास्ट के ये 2 तारा तो ग्रह कुछ ग्रह जब ब्लास्ट के यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, जब ब्लास्ट किया तो जब 2 ग्रहों में टकराया तो ब्लास्ट किया तो कुछ का डायरेक्शन ऐसे इधर फेंकाए तो कोई इधर से चक्कर मारा है, कुछ ऐसा फेंका के इधर आ गया, ठीक है, ये दिशा में। तो कुछ इधर से घूम रहा है तो कुछ इधर से घूम रहा है, यानी ब्लास्ट जिधर से जो फेंका है ना उस दिशा में, इसीलिए कुछ ग्रहों का डायरेक्शन अभी भी चेंज है, ठीक है, अभी भी इस ग्रहों का चेंज है। यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछी थी कि सौर मंडल का उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में वर्णन करें, और इसमें कुछ नहीं लिखना है। यहाँ शुरुआत कहाँ से करना है बिग बैंग थ्योरी से शुरुआत करना है। इसमें लिखना है, ठीक है, 15 बिलियन साल पहले एक उच्च घनत्व वाला तारा था जिसका घनत्व ब्लैक होल से भी ज़्यादा था, किंतु एक अज्ञात शक्ति के खिंचाव के कारण विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं। इसके फलस्वरूप तारे के समूह बने जिसे आकाशगंगा कहा जाता है, और ये ब्रह्मांड आगे बढ़ गया, और जब इसकी खिंचाव शक्ति खत्म होगी तो सुपर क्रंच होगा, बस काम खत्म। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मेन फोकस हम लोग को सौर मंडल पर मानना है, ठीक है। तो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के किनारे सूर्य है जिसका सौर मंडल है, जिसमें ग्रह उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह आते हैं। इससे संबंधित 3 प्रमुख सिद्धांत है, इसमें से मोनो स्टार, डुअल स्टार और डबल स्टार है। और इसमें से ये तीनों विद्वानों का नाम लिख देना, ये जो भी विद्वान है और सभी के बारे में चर्चा विस्तार पूर्वक कर देना है। यूपीएससी में 50 नंबर का मेंस में क्वेश्चन पूछता है, 50 नंबर का, ठीक है। अगर ऑप्शनल पेपर रहे तो 50 नंबर का पूछता है, और अगर जीके पोर्शन में अगर ज्योग्राफी रहे तो 20 नंबर है। अगर एक बार पूरा अगर पीटी में अगर पूरा एस्ट्रोनॉमी पढ़ लीजिएगा ना तो सिर्फ मात्र ऐसे 1 या 2 नंबर का ही पूछेगा, 1-2 नंबर का, इसमें 50 नंबर फ्री आ जाएगा। एक बार पीटी निकल गया ना तो इसके बाद तो मेंस निकालना आसान ही हो जाएगा। जय हिंद, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।